राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 15 मार्च 2024 को मंगल देव कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपनी उच्च राशि मकर से निकलकर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि देव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच में मंगल और शनि की युति बनेगी कुंभ राशि में। और 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में शुक्र भी मंगल और शनि के साथ रहने वाले हैं। और इसी दौरान 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी बनेगा मीन राशि में। तो इन महत्वपूर्ण गोचरीय संयोगों का तुला वालों पर, लिब्रा पीपल पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि, चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए। यदि चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी परिणाम आपको शुभ मिलते हैं तो ये काफी ग्रोथ वाला समय रहेगा आपके लिए। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। तुला वालों के लिए मंगल और शनि की युति आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में हो रही है और सूर्य राहु की युति आपके छठे भाव में होगी। मंगल और शनि के साथ आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। पंचम भाव को अगर हम समझे तो ये आपकी बौद्धिक अक्षमता को दिखाता है, आपके पैशन को दिखाता है, आपकी निर्णय लेने की अक्षमता, आपका एक्सप्रेशन, आपका संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष, लव रिलेशंस, जो स्पेकुलेशन होती है, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, इसके साथ ही आर्ट एंड क्रिएटिविटी, इन सब को पंचम भाव से देखा जाता है। मंगल धन भाव के और आपका जो पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, सातवां भाव, उनके स्वामी बनते हैं। दूसरे और सातवें भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी का लक्ष्मी स्थान में गोचर करना, वो भी लक्ष्मी स्थान के मालिक, पंचम भाव के मालिक शनिदेव के साथ एक मजबूत धन योग तो बनाता ही है। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी मंगल और शनि के साथ आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं और इन तीनों घरों की दृष्टियां आपके लाभ भाव 11वें भाव पर रहेगी। तो धन और इनकम आपकी बढ़े, इस तरह के संकेत तो ये गोचरीय संयोग देते हैं। एजुकेशन, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मीडिया, जर्नलिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म, कंसल्टेशन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े तुला वालों को लाभ की परिस्थितियां मिलेंगी। व्यापारिक लाभ भी आपका बढ़ सकता है क्योंकि सातवें भाव के स्वामी भी हैं मंगल और वो पंचम भाव में है, तो ये अपने से लाभ की स्थिति बनती है। फिफ्थ हाउस इज 11th ऑफ 7th हाउस। लेकिन मंगल और शनि की जो ऊर्जाएं हैं ये विरोधाभासी ऊर्जाएं भी होती हैं। काफी सावधानी भी आपको रखनी चाहिए, विशेषकर 31 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच में, जब आपकी राशि के स्वामी शुक्र छठे भाव में रहेंगे सूर्य और राहु के साथ। मंगल जहां आपकी इच्छा शक्ति, आपकी जुझारू अक्षमता, फाइटिंग एबिलिटी को दिखाता है, तो साथ ही में जल्दबाजी और आक्रामकता, एग्रेशन को भी दिखाता है। अग्नि तत्व के ग्रह है मंगल। वहीं पर शनि देव धैर्य के कारक हैं, सीमाओं में रहकर अनुशासन से चलने के लिए कहते हैं। और ऑयल, पेट्रोल, ईंधन के कारक भी हैं शनिदेव। तो अग्नि और ईंधन का जो ये सहयोग है, इसमें अग्नि पर नियंत्रण जरूरी हो जाता है, नहीं तो जो आपकी सोच है, आपका थॉट प्रोसेस है, वो हड़बड़ा सकता है, उसमें जल्दबाजी हो सकती है, क्रोध आपका बढ़ सकता है, जिससे आपकी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने में उतार चढ़ाव का सामना आपको देखना पड़ सकता है। अपने महत्वपूर्ण निर्णय आपको बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए इस पीरियड में, विशेषकर धन, इनकम और बिजनेस के मामले में जो आप निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय, उनमें विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी, इनकम भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में रहने वाले हैं 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, वो भी राहु के साथ ग्रहण योग में। तो विशेषकर रिश्तों में भी आपको सावधानी रखनी होगी। नेटवर्क सर्कल में, सीनियर्स और अथॉरिटी के साथ, वर्क प्लेस पर, पार्टनरशिप में, पार्टनर्स के साथ और रिश्तों में आपके झगड़े हो सकते हैं। धन का बड़ा लेन देन बड़ी सावधानी से करें। आपका व्यवहार और थॉट प्रोसेस में विनम्रता, हम्बलनेस को आपको रखना होगा, नहीं तो आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। क्योंकि हमें ये देखना जरूरी है कि मंगल पंचम भाव में है और वो शनि के साथ है, शनि की ही राशि में। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हुए लोग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग, गवर्नमेंट सेक्टर, लॉ एंड जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को विशेष सावधानी भी रखनी होगी। पंचम भाव आपके पेट का भी होता है, तो अगर आपको पेट की समस्या पहले से चल रही है तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, वो बढ़ सकती है। आपको अपने लाइफस्टाइल पर, खाने पीने पर ध्यान रखना होगा। किन लोगों को ये गोचरीय प्रभाव ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा,
तो जिन तुला वालों की शनि, मंगल, सूर्य या शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा रहेगा। यदि आपका जो व्यवसाय है वो सूर्य, मंगल या शनि के कारकताओं से संबंधित है, तो भी प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद है, तो भी आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसके अलावा यदि आपकी जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, यदि वो ग्रह जन्म की आपकी कुंडली में धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा रहेगा। ये तीनों ही जो नक्षत्र हैं ये कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो शॉर्टकट, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने की प्रेरणा ये प्रभाव आपको देगा, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अधार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, गलत जगह संबंध बन जाना, लस्ट बढ़ना, ये सब भी होने की संभावना है, तो विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। पंचम भाव जो है वो आपके शिक्षा पक्ष को भी दिखाता है, तो छात्रों का मन भटकेगा लक्ष्य से। बिजनेस पार्टनर्स के साथ, जीवन साथी के साथ वाद विवाद को लेकर भी आपको सावधान रहना है। जो तुला वाली महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको भी इस पीरियड में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लव रिलेशंस के लिए भी ये समय ठीक नहीं रहेगा। तो तुला वाले यदि अपनी योजनाओं पर धैर्य से चलेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, तो ये समय आपके लिए काफी ग्रोथ वाला हो सकता है। पंचम भाव से मंत्र सिद्धि को देखा जाता है, तो ओम हंग हनुमते नम है और साथ ही में ओम अंग अंगारकाय नम है। इन मंत्रों का जप करना आपको बेहतर परिणाम देगा। राम राम।